हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 10 व्हाट इज़ कुकिंग। कुकिंग क्या होती है। तो बच्चों, जब हम अपने खाने के लिए कोई चीज़ पकाते हैं तो उसको कुकिंग कहते हैं। लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेसिस विच हैव डॉट्स इन दैम, व्हाट डू यू सी। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें जो डॉट वाला स्पेस है वहाँ पर आपको कलर करना है। कलर करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ बर्तन नज़र आएंगे और वे बर्तन कौन कौन से हैं वो है कढ़ाई, लैडल, पोट, तवा, स्पैचुला, मैश स्कीमर, फ्राइंग पैन, प्रेशर कुकर। इन सब बर्तनों के नाम आपको यहाँ पर भी फिल करने हैं। In the picture, you must have found some utensils that are used for cooking. इस पिक्चर में आपको दिखाई दिए हैं कुछ बर्तन जो कुकिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। Are there any other utensil used in your house for cooking? क्या इनके अलावा भी और कोई बर्तन है जो आपके घर में कुकिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं? Which are they? वे कौन से हैं? तो बच्चों, यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं बर्तनों के। इनके अलावा भी काफ़ी सारे बर्तन होते हैं जो कि कुकिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने लिखा है पोटैटो मैशर, ग्रेटर, जूसर, विस्क, पीलर, टोस्टर। व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ। बर्तन किस चीज़ के बनते हैं? बच्चों, बर्तन बनते हैं कॉपर से, स्टील से, एल्यूमिनियम से, आयरन से, ब्रॉन्ज से और ग्लास से। आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर। आपको अपने घर में जो बड़े हैं उनसे पूछना है कि जो पहला समय था, पुराना समय था, उस समय किस तरह के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। व्हाट वर दे मेड ऑफ, और वे किस चीज़ के बने होते थे। तो बच्चों, जो पहले बर्तन इस्तेमाल होते थे वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे और वे बनते थे कॉपर से, क्ले से और ब्रास से। वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स डैट वी ईट। तो बच्चों, हम जो सारी चीज़ें खाते हैं उन सबको हम पकाकर नहीं खाते हैं। फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग। अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं और वे कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम खाने से पहले पकाते हैं। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक्ड एंड रॉ, और वे कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो। नीचे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको ये सारी बातें लिखनी है। फर्स्ट रो है थिंग्स डेट आर ईटन रो, चीज़ें जो कच्ची खाई जाती हैं। इसमें है कुकुम्बर, गुआवा, एप्पल, नट्स, फ्रूट जूस। इन चीज़ों को हम कच्चा ही खाते हैं। सेकंड रो है थिंग्स डेट आर ईटन कुक्ड, चीज़ें जो पकाकर खाई जाती हैं। वे है राइस, दाल, पोटैटो, चपाती, पम्पकिन। थर्ड रो है थिंग्स डेट आर ईटन बोथ रो एंड कुक्ड, चीज़ें जो कच्ची और पक्की दोनों तरीके से खाई जाती हैं। वे हैं कैरेट्स, अनियन, टोमेटो, रेडिश, ब्रोकली। यू हैव सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स। आपने कभी देखी है चपाती किचन में बनते हुए या फिर कहीं और पर। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस। उसके लिए हमको काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काम होते हैं जो करने होते हैं। टेकिंग आउट फ्लावर इन अ यूटेंसिल, हमको एक बर्तन में आटा लेना होता है। नीडिंग इट इनटू अ डो, उससे हमको एक डो तैयार करना होता है, आटे को गूंदना होता है। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, उस डो से हमको छोटी छोटी बॉल्स बनानी होती है। रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर, और बॉल्स को हमको बेलना होता है, उसके बाद उनको आग पर हमको कुक करना होता है। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेस योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट, और इतना सब करने के बाद ही जो चपाती है वो आपकी प्लेट तक पहुंचती है। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड। अब बच्चों, आपको क्या करना है कि अपने किचन में जाना है और वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे क्या पकाया जा रहा है। वट ऑल वॉज डन टू कुक इट, और उसको पकाने के लिए क्या क्या करना होता है। राइट द सीक्वेंस, और आपको वे सारे स्टेप्स लिखने हैं। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड, और जो आइटम पकाया जा रहा है उसका नाम भी आपको लिखना है। लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट्स एंड डिस्कस इन ग्रुप। आपको अपनी क्लासमेट की जो नोटबुक है उसमें भी देखना है कि उन्होंने क्या लिखा है और इस बारे में आपको डिस्कस भी करना है। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर का एक कॉलम दिया गया है उसमें आपको एक रेसिपी लिखनी है। तो आपके लिए जो सजेशन है वो है राइस रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होती है। तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं एक बार।
नेम ऑफ द आइटम है राइस। फर्स्ट स्टेप है टेक अ बाउल ऑफ राइस। आपको राइस का एक बाउल लेना है। वॉश देम विद वाटर, पानी से उनको धो लेना है। टेक 2 बाउल ऑफ वाटर, 2 बाउल आपको पानी के लेने हैं। पुट देम इन अ पैन, और उन सबको चावल को और पानी को एक पैन में डालना है। बॉईल दैम ऑन स्टोव, स्टोव पे उनको आपको बॉईल करना है। कुक टिल द राइस इज़ डन, और जब तक चावल अच्छे से पक ना जाए तब तक आपको उनको कुक करना है। तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है। यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज। आपने देखा होगा कि जो खाने की चीज़ें हैं वो काफ़ी तरीक़ों से बनाई जाती हैं। सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड। कुछ जो खाने के आइटम होते हैं उनको हम बेक करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको फ्राई किया जाता है। सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम्ड। और कुछ होते हैं जिनको हम रोस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम स्टीम करते हैं। रोस्ट होता है किसी चीज़ को भूनना, और स्टीम होता है भाप से पकाना। गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। नीचे आपको अलग अलग कुकिंग के मेथड दिए गए हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ दीज मेथड्स। इन मेथड से बनने वाली आपको 2 चीज़ों के नाम बताने हैं। ऐड सम मोर मेथड्स ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जाम्पल्स टू। और आपको कुकिंग के कुछ और मेथड भी इसमें ऐड करने हैं और उनके भी एग्जाम्पल देने हैं। तो मेथड ऑफ कुकिंग में पहला मेथड है रोस्टिंग। रोस्टिंग करके हम बनाते हैं स्वीट पोटैटो, कॉर्न। फिर है बॉइलिंग। बॉइलिंग से हम राइस बनाते हैं, एग बनाते हैं। फिर है फ्राइंग। फ्राई करके हम बनाते हैं पूरी, समोसा। फिर है बेकिंग। बेकिंग से हम केक, ब्रेड। और स्टीमिंग। स्टीमिंग से हम बनाते हैं इडली, मोमोज। फिर है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग करके हम बनाते हैं सैंडविच, पनीर टिक्का। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल है चीज़ों के। वट इज़ यूज टू कुक फूड इन योर हाउस। आपके घर में खाना पकाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है। ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। एंड राइट इट्स नेम, और उसका नाम भी लिखना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम भी लिखने हैं। वट प्रोड्यूस हीट इन ईच ऑफ दैम। और उनमें हीट किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है वो भी आपको बताना है। मैच द पिक्चर विद द लिस्ट। आपको नीचे एक लिस्ट दी गई है जिसके साथ में आपको पिक्चर को मैच करना है। मैचिंग कैन बी विद मोर देन वन थिंग ऑल्सो। और जो मैचिंग है वो एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ भी आपकी हो सकती है। तो इसमें फर्स्ट में है चूल्हा। चूल्हे में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो होती है वुड से, काउडक केक से। फिर है सोलर कुकर। सोलर कुकर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो होती है सनलाइट से। उसके बाद है आपकी अंगीठी। अंगीठी में हम कोयले को जलाते हैं। फिर है केरोसिन स्टोव। केरोसिन स्टोव में हम केरोसिन ऑयल से हीट प्रोड्यूस करते हैं। फिर नीचे आपके लिए है एलपीजी गैस स्टोव। जो एलपीजी गैस स्टोव होता है उसमें हम एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं। फिर है इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मेक एंड ईट। बनाना है आपको और उसको खाना है। सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। इन द मॉर्निंग टैप द सोक मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। आपको साबुत मूंग को लेना है और उसको पूरी रात के लिए पानी में भिगो देना है। मॉर्निंग में आपको जो आपने मूंग भिगोई थी उसको एक गीले कपड़े में लपेट कर रख देना है। टेक इट आउट आफ्टर अ डे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। एक दिन के बाद आपको उसको बाहर निकालना है। आपको कोई डिफरेंस नज़र आया उसमें। बच्चों क्या होता है ना, जब हम ऐसे करते हैं उसको कवर करके गीले कपड़े में रख देते हैं मूंग को, तो वो स्प्राउट निकल आते हैं उसमें, वो अंकुरित हो जाती है। ऐड स्लाइस्ड अनियन, टोमेटोज, साल्ट, लेमन जूस टू द मूंग एंड मिक्स। शेयर इट विद योर क्लासमेट। आपको अब उस मूंग में जो स्प्राउट हो चुकी है अनियन, टमाटोज, साल्ट एंड लेमन जूस मिक्स करना है और उसको अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करना है। विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। और कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप बिना कुकिंग के तैयार कर सकते हैं। राइट देयर नेम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दैम। आपको उनका नाम भी लिखना है और उनको प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो भी लिखना है।
वन एग्जाम्पल इज़ गिवन बिलो, आपको एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। तो फर्स्ट आपके लिए है लेमन वाटर। लेमन वाटर बनाने के लिए ना आपको मिक्स शुगर इन वाटर, पानी के साथ में शुगर को मिक्स करना है। ऐड लेमन जूस, उसमें लेमन जूस को ऐड करना है। स्ट्रेन इट, उसको फिर छानना है। लेमन वाटर इज़ रेडी। तो आपका जो लेमन वाटर है वो तैयार हो जाता है ऐसे करने से। सेकंड आपके लिए है सैलेड। सैलेड आपको बनाने के लिए आपको कुछ फ्रूट्स लेने हैं। टेक सम फ्रूट्स, उसके बाद उनको पील एंड कट देम, छीलना है और उनको काटना है। फिर मिक्स सम चाट मसाला, उसमें कुछ चाट मसाला आपको मिक्स कर देना है। योर सैलेड इज़ रेडी, और आपका सैलेड भी तैयार है। थर्ड आपके लिए है बनाना शेक। बनाना शेक आप कैसे बना सकते हैं? कट सम बनाना, कुछ बनाना काटने हैं। मिक्स दैम विद मिल्क, दूध के साथ में उनको मिला लेना है। ऐड सम शुगर, उसमें कुछ शुगर ऐड करनी है। बनाना शेक इज़ रेडी, और आपका बनाना शेक भी तैयार है। बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके बच्चों, बाय।